land where people of different castes and culture unite together and celebrate with joy and happiness. Several festivals are celebrated in India. The most awaited festival, Diwali, is round the corner. It is a festival to illuminate our minds, enlighten our hearts, and strengthen the human bonds. A festival that celebrates triumph over inner light, over spiritual darkness. Diwali is a festival that honors Lord Ganesha, the remover of obstacles, and Goddess Lakshmi, the goddess of riches and prosperity. So let us mark the beginning of this bright festival by a vibrant and devotional dance performance. आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो Diwali commemorates the homecoming of Lord Rama along with his wife Mata Sita and brother Lakshmana. After 14 years of exile, on Rama's return, people of Ayodhya lit earthen diyas and illuminated the city to welcome him and celebrate his victory. Since then, Diwali is celebrated to declare the victory of good over evil and knowledge over ignorance. Diwali gives us strength and zeal to carry on with our work and goodwill for the rest of the year, thus promising us success and prosperity. Now, let us witness the reason behind celebrating this auspicious festival through a short story. दिवाली खुशी और समृद्धि का त्योहार है। ये त्योहार बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। ये कहानी श्री राम और रावण से जुड़ी है, इसलिए इस त्योहार का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत साल पहले दशरथ नाम के एक सच्चे राजा थे, जो अपनी 3 पत्नियों और 4 बेटों के साथ अयोध्या नाम की नगरी में राज करते थे। पर राजा दशरथ की एक पत्नी राम से बहुत जलती थी, इसलिए उन्होंने राम को 14 साल के वनवास यानी कि जंगल में भेज देने की मांग की, ताकि उनका बेटा भरत राज करने पर बैठ सके। राजा की बात के पक्के होने के कारण उन्होंने राम को भेज दिया वनवास के लिए। साथ उनकी प्यारी पत्नी सीता और प्रिय भाई लक्ष्मण भी चल दिए। कुछ साल वनवास में रहने के बाद एक दिन शूर्पणखा नाम की एक दुष्ट राक्षसी राम को देखकर शादी की इच्छा जताती है, पर राम मना कर देते हैं और लक्ष्मण के पास जाने को कहते हैं, पर लक्ष्मण भी मना कर देते हैं। शूर्पणखा गुस्से में आकर लक्ष्मण को अपना असली रूप दिखाती है, जिसके बाद लक्ष्मण शूर्पणखा के नाक और कान काट देते हैं। राक्षसी रोते रोते अपने भाई रावण के पास जाती है, जो कोई और नहीं बल्कि लंका के राजा रावण असुर। रावण गुस्से में आकर राम से बदला लेने की ठान लेते हैं। रावण दूसरे असुरों की भी मदद लेते हैं, जिनमें से एक हिरण का रूप लेकर लक्ष्मण का ध्यान भटकाते हैं। उधर रावण कुटिया से सीता का हरण कर लेते हैं। जब राम और लक्ष्मण वापस कुटिया में आते हैं, तब उन्होंने सीता को लापता पाया। तब उन्हें पता चला कि जब वो वहाँ नहीं थे, तब कुछ न कुछ बुरा हुआ था। वो फौरन ही सीता को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें वानरों और भालुओं की सेना मिलती है,
जो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनमें से एक वानर का नाम था हनुमान, जिसने राम की सेवा करने का प्रण लिया था। अब हनुमान तो कोई साधारण वानर थे नहीं, वे पहाड़ों से ऊंचा हो सकते थे। उनमें अनोखी शक्तियां थी। वे एक छलांग में पूरा समुद्र पार कर सकते थे, इसलिए वे राम के सबसे अच्छे मित्र बन जाते हैं। वो हनुमान ही थे जो रावण की लंका के एक सुंदर बगीचे में सीता को उदास पाते हैं। हनुमान उनसे वादा करते हैं कि राम उन्हें छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे। फिर वो राम और लक्ष्मण के पास जाते हैं और अपनी वानर सेना के साथ रवाना हो जाते हैं। जल्द ही दोनों ताकतवर सेनाओं के बीच में जंग छिड़ जाती है। राम की सेना असुरों की सेना को हरा देती है, सिवाय रावण के। इसलिए अब यह जंग राम और रावण के बीच है। राम उन्हें अपनी गलती सुधारने का और सीता को लौटाने का एक मौका देते हैं, लेकिन रावण तो हथियारों की बारिश कर देते हैं, जिसके बाद राम भी बात करते रहते हैं, लेकिन वो रावण को हरा नहीं पाते। फिर रावण के भाई विभीषण उन्हें बताते हैं कि रावण की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी नाभि है, जिसके बाद भगवान का दिया हुआ तीर राम रावण की नाभि में मार देते हैं, जिससे रावण की मृत्यु हो जाती है। आखिर में राम और उनकी पत्नी सीता एक हो जाते हैं। 14 साल के वनवास के बाद वे अपने राज्य में चले जाते हैं। इसलिए हर साल घरों और दफ्तर में दिए जला के दिवाली धूमधाम से मनाई जाती है। धन्यवाद। We all will be rejoicing with friends and family on Diwali. But there are millions of people who are not even certain of their next meal. Let's see how the students of Summerfield School have thought of making this Diwali a memorable one for them. I will share a boxes of sweets, chocolates, dry fruit and seasonal fruit with the underprivileged and try to bring a smile on their faces. This pandemic has proved to be very detrimental for the India economy. So I will purchase made in India diyas and decorative items and help my country.
पावन त्योहार आपके लिए लाए खुशियाँ हजार। लक्ष्मी जी विराजे आपके द्वार, हमारी शुभकामनाएं करे स्वीकार। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। It is believed that where words fail, music speaks. Diwali celebration is incomplete without music. So, let's enjoy this melodious music performed by our young singers. Dance is the way to communicate happiness. Dancers are considered as the messengers of the god. So let's celebrate the victory of lights over darkness with the wonderful dance performance. करे दूर अंधेरा, दीप जले ऐसे लगे जैसे सवेरा। प्यार की सौगातें हूँ, तारों की बारातें हूँ, दूरी की न बातें हो, बस मुलाकातें हो, सबको यही देती संदेशा। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। हाथों में लेकर पूजा की थाली, लक्ष्मी जी की आरती उतारे। माथे पे अपने तिलक लगाए, आज अपने भाग हम सवारे। हमसे धन की देवी रूठे ना कभी, डोर सुख चैन की टूटे ना कभी। सबको यही देती संदेशा। ईदे अली घरे घरे मन खुशी से माते जे, चतुर्थी आलो घरे ईदे अली आशे। ए दिवाली चारे पासे बढ़ के खुशी छाई वे, रोशनी दे रंग लगे दिवाली आई रे। दीपावली गली गली के भी खुशी लावी रे, अजवाड़ा नी चादर ओढ़ी दीपावली आवी रे। दीपावली अनेक रूपम संतोष दे तंददे, होली सुडाई निरतिरि कोन दीपावली वंददे। आज की ये रात करे दूर अंधेरा, दीप जले ऐसे लगे जैसे सवेरा। प्यार की सौगातें हो, तारों की बारातें हो, दूरी की न बातें हो, बस मुलाकातें हो, सबको यही देती संदेशा। दीपावली fills the streets with happiness and everyday, a crowd of light ignites the night. दीपावली is here today. दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे।
the colors of Rangoli usher in happiness. May the delicious Diwali desserts add sweetness to our life. May the goddess Lakshmi shower us with all that we have wished for. Wishing everyone a very happy Diwali.